नमस्ते। क्रिकेट के टॉप 15 जीरो आईक्यू पलों में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये पल इतने अजीब हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। नंबर 15 पर है एक टेस्ट मैच का सबसे हैरान करने वाला एंडिंग। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में पहली बार सीरीज जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था। वहीं वेस्ट इंडीज को मैच ड्रॉ करने के लिए बस 2 ओवर टिकना था। शैनन गैब्रियल ने पहली 5 गेंदें आराम से खेल ली। बस 7 गेंदें और टिकते तो मैच ड्रॉ हो जाता। लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद आई, गैब्रियल ने डिफेंड करने की बजाय जोर से शॉट मारने की कोशिश की। बॉल अंदर की तरफ लगी और सीधे स्टंप से टकरा गई। आउट हो गए और पाकिस्तान जीत गया। वो नज़ारा शायद आज भी वेस्ट इंडीज कोच को नींद में डरा देता होगा। नंबर 14 पर है एक ऐसा रिव्यू जिसे देखकर आप भी सोचेंगे, भाई ऐसा फैसला कैसे ले लिया। मैदान में है श्रीलंका के कुशल मेंडिस, जो बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम की गेंद का सामना कर रहे हैं। मेंडिस ने बढ़िया फ्रंट फुट डिफेंस खेला, बिल्कुल किताबों में जैसा सिखाया जाता है। आमतौर पर ऐसी गेंद के बाद बॉलर अपने रनअप पर वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी खिलाड़ियों को याद आया कि उनके पास एक रिव्यू बचा हुआ है और उन्होंने बिना सोचे समझे LBW की अपील कर दी। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद सिर्फ पल्ले से टकराई थी और कुछ नहीं। अब तक कोई समझ नहीं पाया कि उन्होंने वो रिव्यू क्यों लिया। शायद वो भी आज सोचते होंगे क्या सोचकर किया था ये। अब बात करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी सईद अजमल की फील्डिंग मास्टर क्लास की, और ये हमारी लिस्ट पर नंबर 13 पर है। इतने सालों में हमने ये मान ही लिया है कि पाकिस्तान की फील्डिंग और गड़बड़ियां जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी है। इस मैच में क्रिस गेल ने उमर गुल की बॉल को ऊपर उछाल दिया। एक आसान कैच लग रहा था, बॉल सीधा फील्डर्स के बीच में आ रही थी, लेकिन सईद अजमल और शोएब मलिक बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे सोच रहे हो तू पकड़ेगा या मैं। नतीजा, गेंद जमीन पर गिर गई। अब मलिक को दोष नहीं देंगे क्योंकि अजमल बढ़िया पोजीशन में थे और उनके लिए तो ये कैच बच्चों का खेल था। पोजीशन तो बढ़िया थी पर कैचिंग पूरी तरह फेल। नंबर 12 पर फिर से पाकिस्तानी फील्डिंग का एक और शानदार नमूना, इस बार शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रहा था और पाकिस्तान पहले से ही वार्नर और लैबुशेन की बैटिंग से परेशान था। ऐसे में टीम को एक शानदार फील्डिंग की जरूरत थी। शाहीन ने कवर बाउंड्री की तरफ जाती एक बढ़िया टाइमिंग वाली शॉट का पीछा किया। लग रहा था कि वो गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने हाथों से रोकने के बजाय गेंद को सीधा बूट से किक मार दी और वो बॉल आराम से बाउंड्री पार चली गई। जैसा कि ईशा गुहा ने कहा, ये बहुत ही बेकार चीज़ थी और सच में बहुत ही बेकार। अब बात करते हैं नंबर 11 की। साल 2023 एशेज के एक मज़ेदार पल की, जब जॉनी बेयरस्टो ने एक अजीब सी गलती की। दूसरे टेस्ट मैच की आखिरी पारी थी और बेयरस्टो आराम से अपनी क्रीज से बाहर निकल गए, जबकि कैमरून ग्रीन की बाउंसर उनकी तरफ आ रही थी। शायद मौसम अच्छा लग रहा था और बेयरस्टो शायद टहलने निकल पड़े, कौन जानता है। लेकिन एलेक्स कैरी ने उनकी चुप्पी को ज़्यादा गंभीरता से लिया और गेंद को स्टंप्स पर रोल कर दिया। अब चूंकि अंपायर ने ओवर खत्म होने का इशारा नहीं किया था, बेयरस्टो को ड्रेसिंग रूम लौटने के लिए लंबी सैर करने का मौका मिल गया। ये वाकई एक बेहतरीन जीरो आईक्यू मोमेंट था। कुछ समय बाद जो रूट ने कहा, बेयरस्टो को बस अपनी क्रीज में रहना चाहिए था, और सच में दोस्त ये इतना सरल था। अब नंबर 10 पर एक ऐसी घटना है जो आप अक्सर नहीं देखते। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक आसान रन आउट का मौका पूरी तरह से गंवा दिया। यह पूरी घटना बहुत ही रिडिकुलस थी। संगकारा और थरंगा के बीच गलत फहमी, गेंदबाज के छोर पर हैडन का गलत थ्रो और फिर माइकल क्लार्क का स्टंप्स पर रॉकेट फायर करने का फैसला। लेकिन समस्या ये थी कि शेन वॉटसन ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा था, और जब थरंगा कहीं नजर नहीं आ रहे थे तो क्लार्क ने गेंद सीधा वॉटसन के घुटने पर फेंकी, जबकि थ्रो तो शक के दायरे में था। वॉटसन का स्टंप्स के ठीक सामने खड़े होना भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था। सच में यह एक बेहतरीन जीरो आईक्यू मोमेंट था। अब बारी है एक और चौंकाने वाली फील्डिंग की, और ये हमारे लिस्ट में नंबर 9 पर है, और इस बार ये हुआ इंग्लैंड के खिलाड़ियों से। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विलियमसन ने शॉट खेला और वो सीधे फील्डर के हाथ में जा रही थी। ये कैच इतना आसान था कि आर्चर बिना कैच पूरा हुए जश्न मनाते हुए पिच पर दौड़ रहे थे, लेकिन जो डेनली का ध्यान कहीं और था और उन्होंने वो कैच छोड़ दिया जो शायद उनके जीवन का सबसे आसान कैच हो सकता था, बिल्कुल एक टॉली।
और तो और कैच छोड़ने वाले बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि खुद केन विलियमसन थे। बेचारे आर्चर सिर्फ हंस सकते थे, क्योंकि सच में डेनली को इसे अपनी आंखें बंद करके भी पकड़ लेना चाहिए था। अब नंबर 8 पर है इंग्लैंड के एक महान खिलाड़ी माइकल वॉन से जुड़ा एक अजीब आउट। भारत के ऑफ स्पिनर सरनदीप सिंह के खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए वॉन शॉट मिस कर गए और गेंद किसी तरह उनकी जांघ पर लगी, फिर धीरे धीरे पिच पर गिर गई। अब यहाँ मजेदार बात ये थी कि कोई तरीका नहीं था कि गेंद स्टंप पर वापस जा सकती थी, लेकिन एक पल की लापरवाही में वॉन ने गेंद को हाथ में ले लिया और शॉट लेग फील्डर की ओर रोल कर दी। सिंह ने अपील की और अंपायर ने उसे आउट दे दिया। यह सच में एक विचित्र गलती थी, जिसके चलते इंग्लैंड के इस दिग्गज को बेहद खराब नतीजा भुगतना पड़ा। अब बारी है पाकिस्तान के महान बल्लेबाज इंजमाम उल हक के अजीब आउट की, और ये हमारी लिस्ट पर नंबर 7 पर है। इंजमाम को बल्लेबाजी करते हुए देखना हमेशा शानदार रहा है, लेकिन उनके आउट होने के तरीके भी कुछ खास नहीं रहे। उनका एक आउट मोंटी पनेसर के खिलाफ हुआ था। स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में इंजमाम अपना संतुलन खो बैठे और सीधे स्टंप पर गिर पड़े। उनका स्टंप के ऊपर से कूदने का प्रयास तो कमेंडेबल था, लेकिन इससे उनका आउट होना और भी मज़ेदार हो गया। कमेंटेटर ने इसे सबसे बेढंगा और बदसूरत आउट कहा था, और ईमानदारी से कहें तो हम इस पर असहमत नहीं हो सकते। अब नंबर 6 पर है भारतीय क्रिकेट के डायनेमो ऋषभ पंत, जिन्होंने टेस्ट मैच में शायद सबसे लापरवाह शॉट खेला। पंत अपनी मज़ेदार और लापरवाह बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और यही उनकी खासियत भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में पंत घुटनों पर बैठे और स्कॉट बोलैंड को डीप फाइन लेग पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद को सीधा नाथन लियोन के हाथों में पहुंचाने में सफल रहे। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि पंत खुद ज़मीन पर पड़े थे, लेकिन इससे भी उनकी मदद नहीं मिली। महान श्री गावस्कर ने तो इसे इतना बेवकूफ़ाना शॉट कहा कि उन्हें इसे 3 बार कहना पड़ा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने ये भी कहा कि पंत को भारतीय ड्रेसिंग रूम छोड़ ऐसे शॉट्स खेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में वापस जाना चाहिए था। अब बारी है इंग्लैंड के सर एलिस्टेयर कुक की, जो खुद को रन आउट कर बैठे, और ये हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर है। भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 190 रन पर बल्लेबाजी करते हुए कुक ने नॉन स्ट्राइकर छोर पर आराम से वापसी की, क्योंकि उनके साथी ने दूसरे छोर पर एक रन लेने से मना कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुक कोहली के थ्रो के रास्ते में आ गए और गेंद को स्टंप्स पर जाने देने के बजाय उन्होंने पीछे हटने का निर्णय लिया, जो एक अच्छा कदम था। लेकिन कुक ने क्रीज के अंदर अपना बल्ला नहीं रखा, और यही वजह थी कि वह रन आउट हो गए। ये कुक के लिए काफ़ी निराशाजनक था। अब बारी है एक ऐसे रन आउट की जो शायद सबसे मज़ेदार था, और ये हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर है। अजहर अली पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचों में बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इस घटना में उनका प्रदर्शन किसी भी तरह से बेहतरीन नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलते हुए अजहर अली ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला। यह सोचकर कि गेंद 4 रन के लिए चली गई है, उन्होंने पिच के बीच में असद शफीक से थोड़ी बातचीत की, लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची और फील्डर ने उसे सीधे टिम पेन के हाथों में फेंक दिया, जिन्होंने बेल्स गिरा दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम खुश थी, जबकि अजहर अली बिल्कुल हैरान रह गए, और सच में उसे ऐसा ही महसूस होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी लापरवाही के बाद ऐसा ही नतीजा भुगतना था। अब नंबर 3 पर हैं भारत के अर्शदीप सिंह, और उनका एक बेहद भयानक फैसला। श्रीलंका के खिलाफ एक मुश्किल वनडे मैच में भारत जीत की ओर बढ़ रहा था। भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बचा था और जीत के लिए 14 गेंदों पर 1 रन चाहिए था। अर्शदीप सिंह की बारी आई। हालांकि वह गेंद को कहीं और घुमा सकते थे और आसानी से सिंगल ले सकते थे, उन्होंने घुटने पर बैठकर गेंद को कक्षा में मारने की कोशिश की। नतीजा एक सीधा LBW आउट, और खेल बराबरी पर आ गया। हीरो बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं था। अब नंबर 2 पर है वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे अजीब पल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और उनके पास 2 विकेट बाकी थे, लेकिन पाकिस्तानी टेलेंडर्स ने मैक्सवेल की हर गेंद पर बेतहाशा शॉट मारने की कोशिश की, बड़े बड़े बेहूदे शॉट, जबकि उन्हें बस बल्ला गेंद पर लगाकर 2 सिंगल लेने थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सवेल उस समय एक पार्ट टाइम गेंदबाज थे। वो कोई जादुई गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बस सिंपल और समझदारी से गेंद डाल रहे थे।
और पाकिस्तानी बल्लेबाज उतनी ही कम समझदारी से बैटिंग कर रहे थे। इस अजीब कॉम्बिनेशन का नतीजा ये हुआ कि मैक्सवेल ने 2 मेडन ओवर फेंक दी और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में अफरा तफरी मच गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक चमत्कारी जीत हासिल कर ली। सच में यहाँ चल क्या रहा था? और अब नंबर 1 पर हैं इंग्लैंड के जोस बटलर, जिन्होंने अपने ही बल्ले से अपने स्टंप्स को उड़ा दिया। शायद वो बार बार गेंद को जोर से मारते मारते थक गए थे, या फिर ये एक और दिमागी गड़बड़ थी। शॉट के पीछे जो भी सोच रही हो, ये आउट होना वाकई बहुत ही अजीब था। बिग बैश के एक मैच में जाई रिचर्डसन की धीमी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हुए बटलर गेंद को चूक गए और उनके बल्ले की स्विंग सीधे जाकर स्टंप्स पर लग गई। वो पिच पर ज़्यादा देर टिके नहीं, क्योंकि जब कोई इस तरह आउट होता है तो सच में रिप्ले देखना किसी के लिए भी मज़ेदार नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के टॉप 15 0 IQ मोमेंट्स। अगर आपको इस खेल के ये मज़ेदार पल पसंद आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।